हेलो फ्रेंड्स, मैं अफसर स्कूला आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व विद अफसर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अवयव के लगभग सारे पार्ट कर लिए थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि केवल एक क्वेश्चन बाकी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोगों को सरल लगता होगा, लेकिन ये वास्तव में इतना सरल है नहीं। ठीक है, इसमें एक नियम काम करता है, बहुत से लोगों को आता भी होगा, तो ऐसा नहीं है। मेरा वीडियो का तात्पर्य यह है कि सभी को आना चाहिए, अगर वो कमज़ोर हैं तो भी उनको उस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए और बहुत सरल तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है, ये पूछा जरूर जाएगा अवश्य इस एग्जाम में, आपका केवल यही एक क्वेश्चन 5 मार्क्स देगा ही देगा। आप केवल इसको लगा करके जाइए, आपके 5 मार्क्स फिक्स हैं, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। अब देखिए इसमें लिखा हुआ प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ए बराबर दिया हुआ है का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है ए इनवर्स ज्ञात करो। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको कैसे करें, समझ में नहीं आता है, गलतियां हो जाती हैं। तो इसका मैं एक नियम बता रहा हूं, अगर उस रूल से सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ए टू जेड दुनिया का भी कोई क्वेश्चन आ जाए, हाँ लेकिन अस्तित्व में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अस्तित्व में नहीं है और हम निकाल देंगे, नहीं। ए मॉड ए निकालने पर अगर ये 0 आ जाता है तो इसका अर्थ होता है कि यह अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में अगर है तो आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे जितना टफ से टफ हो, आप इस प्रयोग से आराम से निकाल लेंगे। चलिए समय खर्च ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम लोग a इक्वल टू आई, ध्यान से समझ लीजिएगा, रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप समझिएगा। मैं थोड़ा हो सकता है टाइम ले लूँ और थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, छोटा लिखने का इसलिए छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पर आ जाए। अब देखिए a इक्वल टू आई, ए से प्रारंभिक रूपांतर, पहले a की आप वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। a की वैल्यू है 1 3 -2 और यहाँ पर लिखा हुआ -3 0 -5 2 5 0 इज इक्वल टू आई की वैल्यू आपको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मेरे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग रफ कार्य कहीं पर कर लीजिएगा। रफ कार्य के लिए लाइन खींच करके, यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर लाइन खींच दिया, ठीक है, यहाँ मैं रफ कार्य करूँगा क्योंकि इसमें रफ कार्य का बहुत ही ज़्यादा रोल है, इस वजह से। ठीक, ध्यान से समझते जाइएगा। अब इतना करने के बाद हमको ये चीज़, ये वाला पोर्शन यहाँ लाना है और यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ध्यान से समझिएगा क्या करना है कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है वही चीज़ हमको यहाँ पर लाना है। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब यहाँ पर 1 लाना है, बाकी सब जगह 0 लाना है। अब काम कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखिएगा कि ये रो है, हम लोग रो से ही सॉल्व करते हैं, R1 R2 एंड R3। सबसे पहले यहां पर देखते हैं क्या 1 है, हाँ यहाँ 1 है, अगर नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ 2 होता, ठीक है, तब आप क्या करते हैं, तो तुरंत 2 को क्या करते, R1 से कॉमन ले लेते। अगर यहाँ 1 नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा, पहले 2 को कॉमन यहाँ से ले लेंगे, 2 को कॉमन दिखाना नहीं है, बस सिर्फ कॉमन लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर यहाँ 1 नहीं है तो 1 बनाना पड़ता है, 1 बनाने का रूल बना। अगर यहाँ 5 लिखा होता तो 5 कॉमन ले लेते, लेकिन 5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी 5 को कॉमन लेना पड़ेगा। खैर, जब है ही नहीं तो क्या किया जाए, लेकिन बाई चांस बता रहा हूं। अब यहां पर 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमको चेंजमेंट, यहां 1 है ही, चेंजमेंट किसमें करना है, इसमें और इसमें। यहां 1 है, यहां 0 होना चाहिए, यहां 0 होना चाहिए। पहला वाला चीज देख रहे हैं, यहां 1 है ही, यहां 0, यहां 0, तो यहां 0 मतलब R2 में 0 लाना है और R3 में भी 0 लाना है। चेंजमेंट किसमें करना है, R2 में और R3 में, ध्यान से समझते जाइएगा, R2 में और R3 में चेंजमेंट करना है। तीर का निशान बना दीजिए, चेंजमेंट जिसमें करना हो उसमें तीर का निशान लगा दीजिए। R2 लिखा था, R2 लिखा रहने दीजिए, R3 लिखा है, R3 लिखा रहने दीजिए। अब बस यहीं पर आते, चेंजमेंट नहीं है, R1 में कोई चेंजमेंट नहीं है, R1 को वैसे का वैसे आप उतार दीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं, R2 में चेंजमेंट है, R2 में क्या चेंजमेंट करना है, R1 में 3 का गुणा कराना है, R2 से जोड़ना है। चलिए हर एक अवयव को R1 में 3 का गुणा कराना है, तो 3 का गुणा इसमें कराएं, इससे जोड़ें, 0 आ जाएगा। 3 का गुणा इससे कराएं, इससे जोड़ें, 3 3 9 9 0 9 आ जाएगा। 3 का गुणा इसमें कराएं, 3 2 6 -5 और 6 हो जाएगा -11। ठीक है, अब R3 में आते हैं, R3 में क्या करना है, R1 में 2 का गुणा कराना है और R3 से घटाना है। R1 में 2 का गुणा कराना है, 2 का गुणा कराएंगे 2 आएगा, 2 से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा। R1 में 2 का गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6 आएगा, 5 में से 6 गया, -1 बचेगा। ठीक है इसमें 2 का गुणा कराना है, 2 दूनी 4, -4 है, 0 से घटा देंगे तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, जो काम आपने यहां किया वही काम उस तरफ भी करना पड़ेगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जो काम यहां किया वही काम उस तरफ करेंगे। R2 प्लस, इसका मतलब R1 में कोई चेंजमेंट नहीं, R1 को वैसे के वैसे उतार लेंगे। अब देखिएगा
R1 में 3 का गुणा कराना है, R2 से जोड़ना है। R1 में 3 का गुणा कराइए और R2 से जोड़ दीजिए। 3 का गुणा इसमें कराएंगे, इसमें जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का गुणा इसमें कराएंगे, इसमें जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 3 का गुणा इसमें कराएंगे, 0 जोड़ेंगे, 0 आ जाएगा। ठीक, अब वही काम है। R3, R1 में 2 का गुणा कराइए और R3 से घटा दीजिए। R1 में 2 का गुणा कराइए, 2 का नाम तो 0 माइनस 2 माइनस का 2 आ गया। ठीक है, इसमें 0 ही रहेगा, इसमें 1 ही रहेगा, क्योंकि 2 का गुणा कराएंगे R1 में और 1 से घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला भाग हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में क्या होता है, ये दोनों 0 होते हैं और बीच वाला 1 होता है। ठीक है, तो हमको पहले 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1। जैसे इसमें हमने पहले 1 देखा तो 1 तो ऑलरेडी था और बाद में दोनों को 0 बनाया। इसी प्रकार इसमें इन दोनों को 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो जिसको 1 बनाना हो उसको देखो, तो इसको 1 बनाने के लिए 9 क्या करो, आप कॉमन ले लो। 9 यहां से कॉमन लेंगे तो 9 इधर से भी कॉमन लेना पड़ेगा। मतलब कि R2 से 9 कॉमन लेने पर, चलिए हम R2 से 9 को कॉमन ले रहे हैं। जैसे ही यहां 9 को कॉमन लेंगे तो ये 1 है, ये 3 है, ये -2 है। यहाँ 0 1 माइनस 11/9, यहाँ 0 -1 4 हो जाएगा। जो काम यहाँ किया वही काम इस तरफ भी करना पड़ेगा आपको। 9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 0 0, या 1 भाई 9 कॉमन लेंगे तो बटे में 9 आएगा, तो 3/9 हो जाएगा 1/3। ये आ जाएगा 1/9। 0/9 0 होता है। यहाँ जो लिखा है लिखा रहने दीजिए आप, और साथ में 1 चल रहा था, 1 को यहाँ चलाते रहिए। अब इतना करने के बाद ये वाला पोर्शन हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये 1 0 0 बन गया था, इससे कोई मतलब नहीं। ये 1 बन गया। अब इन दोनों को 0 बनाना है। किसको किसको 0 बनाना है, ध्यान से देखिएगा। R1 को 0 बनाना है, R1 में मतलब इसको 0 बनाना है, और R3 में इसको 0 बनाना है। ये फिक्स है। तो आपको चेंजमेंट किसमें करना पड़ेगा, R1 में और R3 में। ठीक, तीर का निशान बना दीजिए, R1 R3 लिख दीजिए। ये समझ गए। अब देखिए हमको R1 में जो चेंजमेंट करना है, तो यहाँ क्या लिखा है, प्लस का 3 लिखा है, तो माइनस का 3 R2 लिखिए। जो ना हो वही लिख दीजिए। और यहाँ पर R3 में माइनस का 1 लिखा है, तो माइनस का 1 मतलब प्लस का 1 R2। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, प्लस का 1 R2 हो गया। अब हम लोग ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही हम लोग लिखते हैं। चलिए चेंजमेंट करते हैं। R2 में 3 का गुणा कराना है और R1 से घटाना है। ध्यान से समझ लीजिएगा, R2 में 3 का गुणा कराना है और R1 से घटाना है। चलिए चेंजमेंट R2 में नहीं होगा, जो दाईं तरफ जो लिखा है इसका मतलब वो सेम वही का वही रहेगा। चलिए पहले हम लोग सेम वही का वही उतार लेते हैं। किसको, R2 को। R2 0 1 माइनस 11/9। मैंने क्या किया, R2 को उतार लिया। वही काम यहाँ पर इस तरफ भी आप R2 को उतार लीजिए। R2 में कोई चेंजमेंट नहीं, R2 को उतार लीजिए। 1/3 1/9 और 0। ठीक, और A लिखा है लिखा नहीं है। पहले मैंने R2 को उतार दिया। ठीक, क्योंकि R2 में कोई चेंजमेंट नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, R2 में 3 का गुणा कराना है और R1 से घटाना है। R1 से घटाना है आपको, ये R1 है। पहले R2 में क्या करना है, 3 का गुणा कराना है। तो R2 में इसमें 3 का गुणा कराओगे, 1 माइनस 0 1 आ गया। इसमें 3 का गुणा कराइए, 3 से घटा दीजिए 0। इसमें 3 का गुणा कराइए तो 11/3 आ जाएगा, वो भी माइनस का 11/3 आ जाएगा। और -2 से घटा दीजिए। यहां पर देखिए -2 से घटा रहे हैं हम, क्योंकि 3 का गुणा कराया तो क्या माइनस का 11/3 आया है, तो माइनस का 11/3 घटाने पर अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस का 11/3, 3 दूनी 6, 11 में से 6 गया तो आ गया 5/3, वो भी प्लस का। तो यहां पर हमारा प्राप्त हो गया 5/3। अब आते हैं R3 में। R3 में क्या करना है, 1 का मतलब कुछ नहीं, समझ लो R3 प्लस R2 करना है। मतलब R3 और R2 को हमको क्या करना है, जोड़ना है, और चेंजमेंट R3 में रहेगा। ठीक, तो 0 + 0 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। 1 - 1 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। -11/9 और 4 को जोड़ेंगे, -11/9 + 4 जैसे जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 × 4 = 36, 36 में से 11 गया, 25/9 आ गया हमारा। ये क्या आ गया, 25/9। जो काम आपने यहां किया है वही काम आपको उस तरफ करना होगा। अब देखिए वही काम, R2 में 3 का गुणा कराइए और R1 से घटाइए। इसमें 3 का गुणा कराइए, 1/3 में 3 का गुणा होगा तो वो 1 आएगा, और 1 में से 1 गया 0।
1/9 में 3 का गुणा कराइए तो 1/3 आएगा, 0 में से 1/3 गया माइनस का 1/3। इसमें 3 का गुणा कराइए, 0, 0 में 0 गया, 0 आ गया। खैर अब आगे बढ़ते हैं। R3 में क्या, R3 प्लस R2 करना था तो इसको जोड़ दीजिए, 1/3 माइनस 2, 1/3 माइनस 2 आप करेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 6, 1 में से 6 गया माइनस का 5/3, समझ गए। तो आ गया माइनस का 5/3, दोनों को जोड़ रहे थे, 1/3 माइनस 2 को, 1/9 और 0 को जोड़ेंगे तो 1/9 आ जाएगा। और 0 और 1 को जोड़ेंगे तो तुम्हारा क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। बिल्कुल सिंपल है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमारा ये काम भी पूरा हो गया और देखिए इधर भी पूरा हो गया। अब बचा इधर वाला पार्ट। हमने आपको बताया है पहले 1 बनाया जाता है, तो 1 कहां बनेगा, अब तो ये दोनों हो गए, 1 बनेगा यहां पर, फिर उसके बाद दोनों को 0 करिए। अब 1 बनाने के लिए जो भी लिखा हो उसको आप कॉमन ले लें, 25/9 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। R3 में से 25/9 को कॉमन लेने पर जो काम यहां पर करेंगे वही काम वहां पर करेंगे। चलिए 25/9 को कॉमन लेंगे तो यहां हमारा आ जाएगा 1, 0, 5/3, 0, 1 माइनस 11/9, 0, 0, 1। मैंने आपको बताया कॉमन लेने का तरीका क्या, सीधे कॉमन पहले 1 बना लीजिए, फिर बाद में तरीका मैंने बताया ही आपको कैसे 0 बन जाता है। ठीक है, अब जो काम यहां पर किया वही काम यहां पर करना पड़ेगा। भूल मत जाइएगा कि यहाँ हल कर लीजिए वहाँ भूल जाए ना, जैसे ही यहाँ पर कंप्लीट करें तुरंत वो उधर करेंगे। 0 माइनस 1/3, 0, 1/3, 1/9, 0। और जैसे ही हम 25/9 कॉमन लेंगे तो 25/9 कॉमन लेने का मतलब हो गया -5/3 गुणे 9/25, बटे में आएगा ना तो 9/25, तो 3 त्रिक का 9, 25 माइनस का 3/5। चलिए अब यहाँ पर 1/9 गुणे 9/25 तो आ जाएगा 1/25। खैर अब यहाँ पर 25 तो यहाँ 9/25 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब इतना करने के बाद हमारा यहाँ पर क्या बन गया, 1। अब जैसे ही 1 बन गया हमने आपको क्या बताया था, अब बदलना किसको है, R1 में लास्ट वाले को और R2 में लास्ट वाले को। R3 में कोई बदलाव नहीं करना है, बदलाव करना है R1 एंड R2 में। चलिए करते हैं, R1 में बदलाव करते हैं और R2 में बदलाव करते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, R1 में बदलाव कर रहे हैं R2 में, तो पहले तो R1 ऐसे ही लिख दीजिए, यहाँ R2 ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए बदलाव किससे करेंगे, कौन सी चीज नहीं दिख रही, R3 से। अब R3 या R1, ये R1 है ना, यहाँ क्या लिखा, प्लस का 5/3 माइनस का 5/3 R3। इसमें क्या लिखा, माइनस का 11/9 प्लस का 11/9 R3। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं करता जा रहा हूं, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके आ जाएगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही यहां पर करेंगे थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा होगा। अब क्योंकि अब काम कंप्लीट है, यहाँ 0 यहाँ 0, तो यहाँ तो आप ऐसे लिख दीजिए, इधर वाले कॉल करने की कोई जरूरत नहीं, इधर दिमाग भी नहीं लगाना। यहाँ लिख दीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरफ दिमाग लगाने की अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है। जहाँ यहाँ पर आ जाएंगे फिर आपको दिमाग इधर नहीं लगाना पड़ेगा, जो दिमाग लगाना है वो दाईं तरफ लगाना है आपको। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर R3 लास्ट में लिखा है, इसका मतलब R3 में कोई बदलाव नहीं होगा, जो लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा, 1/25 9/25। R3 में कोई बदलाव नहीं। अब बदलाव होगा किसमें, R1 में एंड R2 में। तो चलिए पहले R1 में बदलाव कर लेते हैं, जो आपकी इच्छा चाहे R2 में कर लें, पहले R1 में कर लेते हैं। 5/3 का गुणा कराना है R3 में, तो इसमें जब आप 5/3 का गुणा कराएंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब R1 से -1 को घटा दीजिए, मतलब 0 से -1 को घटा देंगे, 0 से -1 को घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 प्राप्त हो गया। खैर अब इसमें 5/3 का गुणा कराएंगे, जैसे ही 5/3 का गुणा कराएंगे 1/25 में 5/3 का गुणा करा देंगे, 5/25 1/15 आ जाएगा। ठीक है, अब -1/3 से 1/15 को घटा देंगे, -1/3 -1/15, 15 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। -1/3 से क्योंकि घटाना, सॉरी क्या करना था, हाँ R1 वाला घटाना था, तो 5/3 का गुणा करा करके -1/3 में घटा देंगे तो आ जाएगा 15 एलसीएम आ जाएगा, 3 × 5 = 15 और 15 × 9 = 15।
तो माइनस का 6/15, 3 दूनी 6, 3 5 15, माइनस का 2/5 आ गया। यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो गया, माइनस का 2/5। अब खैर अगले वाले में आते हैं। अगले वाले में सिंपल है, इसमें पहले आप 5/3 का गुणा करा लें। 9/25 गुणे 5/3, तो 3 त्रिका 9, 5 25, आ गया 3/5। जीरो में से 3/5 जाएगा, घटेगा क्योंकि घटाना है, तो आ जाएगा माइनस का 3/5। चलिए खैर R1 का आ गया। अब चलिए हम लोग R2 में करते हैं। R2 में देखिए 11/9 का गुणा कराना है R3 में, हर एक टर्म में कराना है। पहले इसमें 11/9 का आप गुणा कराइए, माइनस का 3/5 गुणे 11/9, तो 3 त्रिका 9, माइनस का 11/15 आ गया। ठीक, माइनस का 11/15 आया जब इसमें गुणा कराए, और R2 से जोड़ देना है 1/3 और माइनस का 11/15 जोड़ दीजिए, 1/3 माइनस का 11/15, एलसीएम ले लेंगे 15, 3 5 15, माइनस 15 से 15 कटा 11, तो आपका आ गया माइनस का 6/15, 3 दूनी 6, 3 5 15, माइनस का 2/5। चलिए माइनस का 2/5 प्राप्त हो गया। अब सेकंड वाला आते हैं, 1/9 लिखा हुआ है, 1/9 पहले 11 R3 में कितने का 11/9 का गुणा करा लेंगे, ध्यान से समझिएगा। R3 में 11/9 का गुणा करा लेंगे, 1/25 गुणे 11/9। ठीक, गुणा करा करके क्या करेंगे, इससे जोड़ देंगे 1/9 से। चलिए 1/9 से जोड़ देते हैं। खैर आ जाएगा 11/25 9 225 प्लस, या ऐसा कर लेते हैं 1/9 को कॉमन ले लें आप, 1/9 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 11/25 प्लस 1, एलसीएम ले लें 1/9 गुणे 25 और 11 हो गया 36/25, 9 चौको 36, 4/25 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ गया 4/25। ठीक, अब थर्ड वाला बिल्कुल सिंपल है। 11 पहले 9/25 में आप गुणा करा लीजिए 11/9 का, तो 9 से 9 कट गया 11/25 आ गया। 11/25 और 0 और 11/25 जोड़ देंगे तो 11/25 आ जाएगा, और लास्ट में ए लिखा हुआ है, ए लिखा नहीं। यही हमारा आंसर है। जो दाईं तरफ का जो मान आता है वही क्या कहलाता है, ए इनवर्स। तो हमारे पास ए इनवर्स का मान क्या प्राप्त हो गया, यहां पर लिख देता हूं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस का 2/5 माइनस का 3/5 माइनस का 2/5 4/25 11/25 माइनस का 3/5 1/25 और 9/25। ये आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन है, आप लोग आंसर मैच करा लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको इन स्टेप्स का ध्यान रखना है। 1-2 बार आप देखेंगे वीडियो को, बहुत अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा, 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रखा है, श्योर रखा है, और इसी क्वेश्चन के साथ आपका आव्यू खत्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, आपको सारे 100 क्वेश्चन की पीडीएफ या सारे 100 क्वेश्चन एक साथ दिखा दूंगा। फिर उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी चैप्टर, जैसे जो कठिन लगता हो चैप्टर, जैसे कि बहुत से लोगों को समाकलन है, अवकलज के प्रयोग हैं, तो मैं अब उन चैप्टर पर ज्यादा फोकस करूंगा जो बहुत ज्यादा कठिन है और जो बहुत ज्यादा आप लोगों को टफ लगते होंगे। जैसे अवकलज का अनुप्रयोग, ये आपको बहुत टफ लगता होगा, तो उसका, और समाकलन के प्रयोग, अवकल समीकरण, इन सबको मैं पहले कराऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।